आला हजरत से पूछा गया, बच्चा पहली सफ में नमाज पढ़ सकता है? बच्चा जो है वो पहली सफ में नमाज पढ़ सकता है? तो देखो, सवाल का फुकहा के नजदीक मतलब यह है कि ऐसी उम्र के जिसमें बंदे को पता अकल कामिल हो जाए। बाज बड़ी उम्र के लोग भी इस हैसियत पर है कि उनको पहली सफ में नहीं खड़ा करना चाहिए। आप सवाल करते हैं कि बच्चे को पहली सफ में खड़ा करना चाहिए। ओ भाई, कई ऐसे उम्र रसीदा हैं जो पहली सफ में खड़े होने के अहल नहीं। क्या मतलब? दाढ़ी सफेद हो गई जनाब, उम्र 50 साल हो गई जनाब, उम्र 40 साल हो गई, हम पहली सफ में। ओ भाई, पहली सफ में खड़े होने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, अकल देखी जाती है कि उसको इतना तो पता हो खड़ा कहां है, किसके आगे खड़ा है, किस लिए खड़ा है। अकल के कामिल होने का मतलब यह है जिसको मदारिज समझ में आए, जिसको अपने मुखातब का दर्जा और हैसियत समझ में आए। बंदा बूढ़ा हो जाए, नमाज में इधर उधर देख रहा हो, उसको उठा के बच्चे की जगह पर ले जाओ। और ऐसा बच्चा जो पीछे सफ में है, जो खुदा के खौफ से सजदे की जगह पर देख रहा है, उसको उठाकर आगे लाओ। इसलिए कि इसमें असलन उम्र नहीं है, इसलिए इसमें असल अक्ल है। जो समझाना चाह रहा हूं, कहते जनाब क्या बूढ़ा ही सफ में खड़ा होगा? कितनी उम्र होनी चाहिए? तो फुकहा के कहने का लुबे लुबाब है, ये पूछो अकल कितनी होनी चाहिए। एक मजनू और पागल अगर वो 100 साल का हो, उसको मस्जिद में छोड़ोगे? तो पता चला उम्र का एतबार नहीं, अकल का एतबार है। हुजूर ने फरमाया, बच्चों से और पागल से मस्जिद को बचाओ, क्योंकि पागल आएगा मस्जिद में पेशाब कर देगा, पागल आएगा मस्जिद में ऐसी हरकत करेगा। तो पागल कहते उसको हैं जिसको मरातिब का मकाम ना हो, जिसे हिफ्ज़ मरातिब ना हो, जिसे सामने वाली शख्सियत, माहौल, जगह, हालात, बोली, अकीदे का पता ना हो। वो उम्र में भी बड़ा हो तो पागल है, और जिसे सब पता हो कि मैं किसको याद कर रहा हूं, किसका जिक्र कर रहा हूं, सहाबा का जिक्र कैसे होता है, अहले बैत का कैसे होता है, औलिया का कैसे होता है, रसूलुल्लाह का कैसे होता है, खुदा का कैसे होता है, बाजार की क्या हैसियत है, मस्जिद की क्या हैसियत है। जिसको ये मरातिब जगह शख्सियत याद आ जाए, वही मर्द कामिल है। फिर उसको मुसल्ली